टॉप डाउन एनालिसिस आज के लिए मुझे लग रहा है कि जो मंथली कैंडल अभी स्टार्ट हुई है उसने अपनी इंटेंशन दिखाई है फर्दर सेल जाने के लिए। जैसा कि पिछले माह में भी बोला था कि मार्केट अभी ये छोटी कैंडल और रेंज वाली कैंडल क्लोज होगी और वैसा ही हुआ है। तो अभी इसने फर्दर अपनी इंटेंशन दिखाई है डाउन साइड की तरफ। तो अभी मुझे लगता है कि मार्केट अभी शायद के डाउन साइड के टारगेट्स जो है वो अभी अचीव करना चाहे। तो अब वीकली देखते हैं कि हायर टाइम फ्रेम को किस कंटेक्स्ट में सपोर्ट कर रहा है। तो वीकली भी अपनी इंटेंशन दिखा रहा है कि मार्केट जो है वो अभी स्टिल जो नीचे की तरफ जाने की मूड में है, क्योंकि जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई थी, लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट का लेवल ये वाला है और अभी तक आप देख रहे हैं कि लाइन लगी हुई है। जो हमने टारगेट सेट किए थे तो मार्केट ने वो टारगेट अपना अचीव कर लिया हुआ है। और प्रीवियस अभी देखा जाए टारगेट अचीव करने के बाद लिक्विडिटी स्वीप्ड है, लेकिन एज कंपेयर टू प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी कैंडल ने अपनी क्लोजिंग नीचे दिया और अभी आपको यहाँ पे एक गैप बनता हुआ भी नजर आएगा। अभी चूंकि पहला दिन है वीक का, तो मे भी ऐसा ना हो चीज़ें जो हैं वो हमारी कुछ वो बाय की तरफ निकल जाएं और हमारा ये गैप फिल हो जाए, हमें सेल की तरफ कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले। लेकिन अगर ये यहाँ पर गैप रिटेन हो गया पूरे वीक के दौरान, जैसे भी मूव आए, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की इंटेंशन नीचे जाने की है। तो फिर हम, जैसा कि हमने पहले अपने एनालिसिस किए थे कि मार्केट अब नीचे को जाकर कोई और लिक्विडिटी लेवल फाइंड करेगी, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मूव देगी और ऊपर से हमारे पास काफ़ी अच्छी लिक्विडिटीज़ जो हैं वो भी पेंडिंग है जो कि मार्केट को अभी लेना है। तो ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो भी थोड़ा सा सांस ही ले रहा है कि मैं नीचे की तरफ आऊँ और यहाँ से लिक्विडिटी लेकर ऊपर की तरफ जाऊँ। तो खैर ये तो एक पूरे वीक का कंटेक्स्ट है। और यहाँ पर अगर डेली को देखा जाए तो डेली अपना एक स्विंग लो स्वीप कर चुकी है मेरे भाइयों। तो स्विंग लो स्वीप करने के बाद ऑफ कोर्स इसकी इंटेंशन जो है वो कोई ना कोई इंटरनल की लिक्विडिटी हो सकती है। तो इंटरनल की लिक्विडिटी के अंदर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जहाँ से मार्केट अभी रिजेक्शन जो है वो ले रही है। लेकिन याद रखें कि ये एक ब्रेकअवे गैप था, तो ब्रेकअवे गैप के बाद मार्केट अगर अंदर फेयर वैल्यू गैप के क्लोज हो चुकी तो इसका मतलब यह है कि समथिंग इज़ फिशी। हमें डेली के लेवल पे थोड़ा सा हमें मुहतात रहना है और एक पोजिशनल ट्रेड हमें एज आ सेल की फ़िलहाल हमें एक नहीं खोलनी, क्योंकि अगर देखा जाए तो आपके पास ये भी एक स्विंग लो जनरेट हो चुका हुआ है। तो मैं भी मार्केट जो है वो यहाँ पर नीचे की तरफ आए, स्विंग लो की लिक्विडिटी ले, या यहाँ पे कोई ना कोई आपके लोअर टाइम फ्रेम की पीओआई पड़ी होगी वहाँ तक आए और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जाए जहाँ तक ये जाना चाहती है। लेकिन अभी दोनों तरफ मामला आते हैं। देखा जाए तो मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही, स्विंग लो स्वीप हो चुका ये वाला मोस्ट रिसेंट, और इसके बाद कैंडल भी अंदर क्लोज हो चुकी। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ मूव करेगी। D1 मुझे ये बता रहा है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास अभी और कौन सी चीज़ें, इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास H4 मौजूद है। H4 बड़ा क्लियर कट कह रहा है कि मेरे भाई डेली का कोई लेवल स्वीप हो चुका, उसके बाद मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका, मार्केट इज क्लियर कट इन बाय डायरेक्शन। समझ आ रही है? अब यहाँ पर जो मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप की थी एक्सटर्नल, तो उसके बाद इंटरनल आना था, तो इंटरनल इसके पास बिल्कुल साथ ही एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, तो फेयर वैल्यू गैप वो फिल कर चुका। अब लोअर टाइम फ्रेम में फर्दर जाके देखेंगे कि यहाँ पर कोई लुकिंग लेफ्ट कोई हमारे पास और कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई पीओआई वगैरह या कुछ और इससे लो टाइम फ्रेम का, जिससे हम ये देखें कि मार्केट अभी हमें क्या कहना चाहती है। तो नो डाउट अभी हम देखेंगे कि लो टाइम फ्रेम के कंटेक्स्ट में भी मार्केट अभी क्या कहते हैं। तो 4 आवर भी मुझे बड़ा क्लियर कह रहा है कि मार्केट जो है वो बाय में है। और अगर मैं 4 आवर को ब्लाइंडली ट्रेड करूं बगैर किसी रोक टोक के, तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट अभी आपकी, अगर मैं ब्लाइंडली ट्रेड करूं तो ये वाला जो हमारा लेवल था ऑलरेडी जो हमने मार्क करके रखा हुआ था कि हम यहाँ से अपनी सेल की ट्रेड लेंगे, प्लान करेंगे, तो मेरे भाई वो वाला लेवल अब मार्केट अपना अचीव करती हुई नजर आ रही है, जो कि 4800 का लेवल बनता है, जो कि तकरीबन 1000 पिप की स्टिल मूव जो है ना वो भी बन रही है। तो एनीवे ये तो अभी एक ब्लाइंडली है ट्रेड, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेकिन अगर 1000 पिप का अगर आपको टीपी नज़र आ रहा है तो नीचे आपको 500 पिप का एसएल भी नज़र आ रहा होगा, तो इस तरह के काम हम करते नहीं हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन जो है वो हमेशा ज़रूरी होती है। तो लुकिंग लेफ्ट अगर मैं देखूं
तो मेरे भाई यहाँ पर जो 4 आवर ने हमारा एक काम किया हुआ था, ये एक सारी सॉफ्ट लिक्विडिटी और इस लेग के अंदर जो मुझे पीओआई नज़र आ रही है वो ये मे भी मार्केट जो है 4580 तक आए। तो जब मार्केट 4580 तक आके अपना कोई ना कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगी तो मेरे भाई फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चीज़ें जो हैं वो बाय की सिमत में जाना शुरू हो जाएंगी। मार्केट अपनी पीओआई नीचे छोड़ कर आई हुई है, तो ये भाई और ज़्यादा डेंजरस बात है कि मार्केट यहाँ तक आएगी। तो 4580 और अगर इसको इसने ब्रेक कर डाला तो लाइव चिंगालाला होके 4557 तक जाएगा और फिर यहाँ से हम अपनी बाय की एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। ये मुझे H1 बता रहा है। और उसके बाद हम अगर M15 को देखें तो M15 को अगर मज़ीद प्यूरीफाइड करेंगे तो आपको M15 के अंदर कुछ और किस्म के लेवल जो हैं वो लगते हुए नज़र आएंगे। तो जो कि मुझे इसके अंदर राइट भी करना है, जो कि M15 की मुझे पीओआई भी लग रही है। तो यहाँ से जो है 4570 का एरिया ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक भी आएगी। तो पीओआई को टैप किए बगैर मार्केट जो है ना वो यहाँ से इसको नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये 15M का है और ये 1 आवर का है। ठीक है, और ये भी 1 आवर की पीओआई है। तो 1 आवर की पीओआई ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लो टाइम फ्रेम तो सिर्फ इंट्रीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो मेरे भाई ये चीज़ें अभी हमारे लिए इंतज़ार में हैं कि हम यहाँ पर आएँ और अपने मामलाते ज़िंदगी को बेहतर करें। और उसके बाद आ जाते हैं हम 5 मिनट के अंदर। तो 5 मिनट के अंदर ऑलरेडी हमें फार्मूला एंगल्फिंग मिल चुकी है। तो मुझे जाना है पेपर स्टोन के अंदर। तो पेपर स्टोन हमें चीज़ें बता रहा है कि आपने कहाँ पर कौन सा काम करना है। तो जड़ा मैं काम किया वो कितने गया? अच्छा हाँ, वो दूसरे ब्रोकर के अंदर मैंने वो यहाँ पर लगाई है। तो मेरे पास पीओआईज़ जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर इनफैक्ट मैं थोड़ा सा फ़िलहाल तो 5 मिनट की एंट्री आपको यहाँ पे मिली हुई है। तो 1:2 की ये ट्रेड है। तो मैं इसको खींचना चाहता हूँ 4601 तक, लेकिन 1:2 हमारे लिए काफ़ी है। 100 पिप हमें यहाँ से मिल जाएगा। और देखा जाए तो मार्केट अभी हमारी को 20-25 पिप प्रॉफिट में भी चल रही है। तो आज के दिन का एनालिसिस जो यही है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट विल बी बाय इन लॉन्ग रन, इन शॉर्ट रन मार्केट कैन कम फर्दर डाउन।